Hello students, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Students, आज हम ISC मैथमेटिक्स सेट्स एक्सरसाइज 1D कर रहे हैं. तो सबसे पहले समझते हैं इसमें कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर, है ना. कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी गिवन सेट में प्रेजेंट है उसको हम उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए और उसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी. तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 1 2 3. सो एन ए हम कार्डिनल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको ऐसे रीड करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3. अच्छा, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं. एक तो वो जिसमें कि दो सेट्स डिसजॉइंट हो. डिसजॉइंट सेट्स हमने करे थे, क्या होते हैं ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, है ना. इसका अपोजिट होता है जॉइंट. जॉइंट का अपोजिट डिसजॉइंट. तो डिसजॉइंट मीन्स नो एलिमेंट कॉमन. तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो ये एक यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके अंदर दो सेट है ए और बी. क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमने इनको दोनों को सेपरेटली शो कर दिया. इस कंडीशन में क्या होएगा, जो कार्डिनल नंबर होएगा ए यूनियन बी का. ठीक है, व्हाट इज ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज दिस पार्ट, दिस प्लस दिस. तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? उतना ही होगा जितना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है प्लस जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है. तो दैट विल बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी. नेक्स्ट केस इज ओवरलैपिंग सेट्स. ओवरलैपिंग सेट्स या फिर जॉइंट सेट्स, मतलब कि उनमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो. तो कुछ अगर एलिमेंट्स कॉमन है तो उनमें इंटरसेक्ट करेंगे वो दोनों ए और बी. दिस इज यूनिवर्सल सेट. ये सेट हो गया ए, ये सेट हो गया बी. ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करना है कॉमन पार्ट. ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हमको ओवरलैपिंग सेट्स में ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? देखो, ए यूनियन बी ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है दिस होल. इसमें तीन पार्ट्स हैं. एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, ओनली ए. एक हो गया ओनली बी. और थर्ड पार्ट कौन सा हो गया? इंटरसेक्शन. ठीक है, तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको कि हमारे पास ओनली ए पता हो हमको और ओनली बी पता हो हमको और इंटरसेक्शन पता हो हमको. तो इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे. नहीं तो दूसरा वे है कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी को ऐड कर देंगे. इसको और इसको हमने ऐड किया. लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये दो बार आ रहा है. तो एक बार इसको माइनस कर देंगे. तो ये उससे हो जाएगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिव्स यू ए यूनियन बी. सो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज. तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. इसमें हमको कार्डिनल नंबर यूनिवर्सल सेट का गिवन है 80. कार्डिनल नंबर ऑफ ए गिवन है 48, बी का 40 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ 25. ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये है कि हमको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और फाइंड करना है दीज ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी. तो देखो, अगर ए यूनियन बी हमने समझा, ए यूनियन बी क्या होता है. अच्छा, ये कैसा सेट होगा? ये ओवरलैपिंग सेट होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर गिवन है हमको इंटरसेक्शन पार्ट भी है. तो हम इसका फिगर ऐसा बनाएंगे, ये रहा. अब हमको ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है. देखो, ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? ये पूरा शेडेड रीजन डिनोट करेगा ए यूनियन बी, राइट. अब इस शेडेड पार्ट को हमको कैलकुलेट करना है. मतलब क्या कैलकुलेट करना है हमको? ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर. तो अभी हमने इसका फॉर्मूला रीड किया. ये कैसे निकालेंगे हम इसको? इसका कार्डिनल नंबर ए का प्लस बी का कार्डिनल नंबर और इसमें से क्या माइनस कर देंगे? इंटरसेक्शन का कार्डिनल नंबर. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 25. ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है इसमें, राइट. तो 63 इज द आंसर एट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो देखो, ए यूनियन बी क्या है? अभी हमने कैलकुलेट करा था ए यूनियन बी, तो ये वाला पार्ट है. इसका कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनल नंबर निकालना है. कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट होता है जब हम किसी सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट कर देते हैं. तो हमारे पास ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है हमको. तो ए यूनियन बी
तो अभी हमने निकाला ये वाला पार्ट था ए यूनियन बी, राइट। इसको हम 63 आया था, है ना। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर यूनिवर्सल सेट के कार्डिनल नंबर में से, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ये वाला पार्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना निकाला था हमने 63। तो इसको माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 3 इज़ 7 एंड 7 माइनस 6 इज़ 1। तो 17 विल बी द आंसर। अभी हमको क्या करना है, थर्ड पार्ट में a माइनस बी निकालना है, कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी। तो देखो कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस बी क्या होगा, ये a है माइनस b, जो शेडेड रीजन है वो। हमने इसको, मैंने बताया भी था, इसको ईजीएस्ट वे क्या है लर्न करने का, a माइनस बी को हम याद रखें ओनली a माइनस बी मतलब केवल a, ओनली a। तो ये हम निकालेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस इसमें जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला पार्ट है ना, a में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस a कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो 48 माइनस 25 दैट इज़ 23। सिमिलरली हमको कार्डिनल नंबर ऑफ b माइनस a निकालना है, वो ओनली b हो जाएगा। तो ओनली b में b में से हम इंटरसेक्शन पार्ट माइनस कर देंगे। तो 40 माइनस 25 15। फिफ्थ पार्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो पहले, सबसे पहले हमको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। हमको पता होना चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये पार्ट बी है, इसको छोड़ दो बाकी सारा पार्ट। यूनिवर्सल सेट में से हमको बी को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, वही तो होता है बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यूनिवर्सल सेट में से बी को रिमूव कर दिया, तो देखो शेडेड रीजन बन जाएगा अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझें। तो कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन हमको किसके साथ लेना है, इसका इंटरसेक्शन हमको ए के साथ लेना है। ए ये वाला पार्ट है। तो देखो इस पूरे का इंटरसेक्शन शेडेड रीजन के साथ कितना आएगा, केवल यही वाला पार्ट तो होगा, इतना इतना, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओनली ए। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, वो आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, नाउ सिक्स पार्ट कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सब जैसे अभी हमने फिफ्थ पार्ट किया सेम वैसे ही है, इसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, ए को छोड़ देंगे बाकी सारा पार्ट शेड कर देंगे। इसका इंटरसेक्शन हमको लेना है बी के साथ, बी ये पूरा है। तो अगर इसको देखें और इसको देखें तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये पूरा आएगा। ठीक है, मतलब ओनली बी ओनली बी, बी माइनस ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए मीन्स ओनली बी। तो हमको ओनली बी फाइंड आउट करना है, जो कि हमने कौन से पार्ट में किया था, फोर्थ पार्ट में कैलकुलेट किया था। कितना आया था 15, तो इट्स आंसर इज 15, राइट। दिस पार्ट रिप्रेजेंट ओनली बी, बी माइनस ए कार्डिनल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है, हमको यूनिवर्सल सेट का कार्डिनल नंबर गिवन है 40, कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है 12, बी कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज़ 15, और ये गिवन है कि b इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। मतलब क्या हुआ इसका, b इज़ कंटेन्ड इन a, b की सारी वैल्यूज़ a में प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो ऐसे बनेगा कुछ। देखो ये जो है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इससे हमको ये पता लग गया कि b इज़ प्रेजेंट इन a, b कंटेन्ड इन a। तो b हमने a के अंदर ड्रॉ करना है। बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 15, कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज़ 15। यहाँ पर हमको दे रखा है कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट तब आता है जब हम यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दें। तो देखो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इसमें से हमने ए को हटा दिया, ये पूरा हटा दिया है ना, ए के अंदर बी भी इंक्लूडेड है, ये पूरा हमने हटा दिया। तो ये हमारे पास बच गया, ये वाला पार्ट जो बचेगा वो 12 है। तो ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 12, है ना। हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, मतलब ओनली ए। तो इसमें क्या करेंगे, देखो हम ओनली ए फाइंड आउट करना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस दिस पार्ट, तभी तो निकलेगा। देखो क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है
वो दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, एक तो ए से, कार्डिनल नंबर ऑफ ए से, और एक कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, मतलब ये वाले पार्ट को, वाइट पार्ट जो है और शेडेड रीजन, इसको ऐड करें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा। तो इसलिए अगर हमको कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो विच इज़ 28। ठीक है, 28 के आगे हमारे पास ए आ गया। अब ए में तो बी भी इंक्लूडेड है, हमको ओनली ए निकालना है। बी माइनस ए मीन ए माइनस बी मीन्स ओनली ए, तो ओनली ए मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम 28। ठीक है, क्योंकि बी ए में कंटेंड है, तो 28 माइनस 15 दैट इज 13, सो इट्स आंसर इज 13। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ वेन डायग्राम, ये जो है पीपल एट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ए है दोज हु आस्क फॉर टी, ये वाले एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं आस्क फॉर टी, ये वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी दोज हु वॉच बैलेट। तो देखो इसमें हमको फर्स्ट पार्ट में पूछा आस्क फॉर टी, टी वाले पूछे हैं, ये निकालना है। अब देखो इस वेन डायग्राम में जो 59 है ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली ए, मतलब दोज हु आस्क ओनली फॉर टी, और ये पार्ट दोनों का कॉमन है, बी और ए का, है ना। मतलब 23 पीपल दे आर वॉचिंग बैलेट एंड आस्क फॉर टी ऑल्सो, एंड 47 दे वॉच बैलेट ओनली। तो हमको आस्क फॉर टी निकालना है, मतलब ये पूरा ऐड करना है हमको 59 प्लस 23, तो हमने किया 59 प्लस 23 82। इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट आस्क फॉर टी एंड वॉच बैलेट, मतलब आस्क फॉर टी ही हो गई एंड वॉच बैलेट ही हो गई। इसका मतलब हमको ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, ये पूरा फाइंड आउट करना है हमको। तो इसमें हम 59 प्लस 23 प्लस 47 ये कर सकते हैं ना, इन तीनों को ऐड कर दें, ये आ जाएगा। या फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी और माइनस इंटरसेक्शन पार्ट। ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं इसको क्वेश्चन को। तो देखिए सेकंड पार्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसमें हमको कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना था, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, तो इट इज़ 82, दिस इज 70 माइनस 23, तो 129 इज द आंसर। थर्ड पार्ट इज नाइदर आस्क फॉर टी नॉर वॉच द बैलेट, तो इसमें हमको वो बताना है जो कि ए यूनियन बी में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, हम यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 25। फोर्थ पार्ट में हमको बताना है अटेंडेंट द फंक्शन, फंक्शन कितने लोग अटेंड कर रहे हैं। तो अब देखो इसमें जो आएगा वो सारे आएंगे जो फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब ना तो वो टी ले रहे हैं ना ये बैलेट वॉच कर रहे हैं। और सिमिलरली ये वाले जो हैं जो आस्क फॉर टी और वॉच बैलेट हैं वो 129 है, तो अगर हम इसको और इसको ऐड कर दें तो हमारे पास ये निकल आएगा कि कितने लोग फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, तो 129 प्लस 25, तो 154 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सेवन्थ है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 22 लाइक हिस्ट्री, 25 लाइक्स ज्योग्राफी एंड 10 लाइक बोथ सब्जेक्ट, ड्रॉ वेन डायग्राम एंड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु, फर्स्ट पार्ट इज डू नॉट लाइक हिस्ट्री। तो देखो हमने इसका ऐसे कार्डिनल ये फिगर ड्रॉ कर लिया, इसमें ये जो है रेक्टेंगल 50 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 स्टूडेंट्स को, और इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं दोज हु लाइक हिस्ट्री एंड दोज हु लाइक ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री जो लाइक कर रहे हैं वो है 22, और ज्योग्राफी जो लाइक कर रहे हैं वो है 25। ठीक है, ये वाले। और इस पर बोल रखा है क्वेश्चन में कि 10 जो है वो दोनों सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं 10। सो व्हाट वी डू कि 22 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ गया, तो ये 12 जो है वो हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री लाइक कर रहे हैं। और ऐसी 25 में से 10 माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये ओनली ज्योग्राफी वाले हो गए। अब हमको देखो क्या बताना है, डू नॉट लाइक हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पसंद नहीं है उनको। तो हिस्ट्री जब पसंद नहीं है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी अगर हम हिस्ट्री जो पसंद है, कितने बच्चों को पसंद है 22, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 50 में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो हमने किया 50 माइनस 22, ये आ गया हमारे पास 28। नेक्स्ट पार्ट डू नॉट लाइक ज्योग्राफी, सेम
ज्योग्राफी कितने बच्चे को पसंद था, 25 को, तो 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 में से, तो 25 स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी पसंद नहीं है। लाइक नाइदर हिस्ट्री नॉर ज्योग्राफी, देखो ना हिस्ट्री पसंद है ना ज्योग्राफी पसंद है, मतलब कुछ पसंद ही नहीं है, है ना। तो हिस्ट्री भी पसंद नहीं है और ज्योग्राफी भी पसंद नहीं है। तो देखो यूनिवर्सल सेट है 50, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50, उसमें से 12 ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री पसंद है, 10 ऐसे हैं जिनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पसंद है, और 15 ऐसे हैं जिनको केवल ज्योग्राफी पसंद है। तो हम ये इन दोनों को 12 + 10 + 15 इसको अगर माइनस कर दें 50 में से, तो जो आएगा वो हमारे पास नाइदर वाला आ जाएगा, है ना। नाइदर मतलब इन दोनों में से कुछ पसंद ही नहीं है उनको, ये वाला। तो हम इसको 50 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 12 + 10 + 15, तो वी गेट 13। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 2000 candidate appear in a written test in mathematics and general awareness for a government job. 1800 passed in at least one subject. If 1200 passed in mathematics and 1500 in general awareness, so find how many passed in both the subject. हमको ये बताना है दोनों सब्जेक्ट में कितने पास होंगे। तो देखो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये टोटल मिला के 2000 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसमें मैथ्स में जो दे रखा है वो दे रखा है 1200 पास इन मैथ्स, मैथ्स में 1200 पास हुए, और ज्योग्राफी में 1500 पास हुए, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए होंगे, ठीक है। तो देखो यूनियन हमको दे रखा है यहाँ पर कि दोनों मिला के 1800 बच्चे पास हुए, मतलब मैथ्स और जनरल अवेयरनेस में। तो एम यूनियन जी हमारे पास 1800 है, और इंटरसेक्शन पार्ट में क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में पास होंगे, इसमें भी पास है और इसमें भी पास है, तो उसको हमने एक्स मान लिया। अब हमने फॉर्मूला लगाया, ये हमारे पास फॉर्मूला था, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला फॉर्मूला डाल दिया इसमें। इसकी वैल्यू हमको 1800 दे रखी है, मैथ्स में जो पास हो रहे हैं वो 1200 है, जनरल अवेयरनेस में 1500 है, माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किया। तो यहाँ से हमारे पास कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 900 है। तो यही फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है हाउ मेनी पास इन बोथ, ये वाला निकालना था इसमें हमको। तो इट्स आंसर इज 900। ओनली एम मतलब ये फाइंड आउट करना है, ओनली एम, ठीक है। तो 1200 में से अगर हम माइनस कर दें ये वाला पार्ट, तो आंसर आ जाएगा ओनली एम का। मैथ्स में कितने पास हैं केवल, तो ओनली एम आ गया 1200 माइनस 900 दैट इज़ 300। और थर्ड पार्ट में हमको पूछा है फेल्ड इन जनरल अवेयरनेस। तो देखो जनरल अवेयरनेस में पास कितने हो रहे थे, 1500 पास हो रहे थे, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 2000, तो फेल कितने होंगे 2000 माइनस 1500, तो 2000 माइनस 1500 विच इज़ 500। I hope you understand, and rest of the question we'll discuss in next exercise. Thank you.